जादुई ताल का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने से भी अधिक अमूल्य था। एक दिन जब अजय खेत में काम कर रहा था, उसने एक चमकदार पत्थर देखा। पत्थर के ऊपर अजीब से निशान बने हुए थे। यहाँ पर एक पल के लिए सोचें, ये पत्थर क्यों चमक रहा था? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था? अजय ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आया। उसकी माँ ने देखा और कहा, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं लगता, इसे कहीं अच्छी जगह पर रख दो। अजय ने पत्थर को अपने अलमारी में रख दिया। उस रात अजय को एक अजीब सा सपना आया। अब आप सोचें कि सपना कैसा था? क्या सपना सच हो सकता है? सपने में एक वृद्ध जादूगर ने कहा, तुम्हारे पास जो पत्थर है वह एक जादुई ताल का हिस्सा है। इस ताल की सहायता से तुम किसी भी खजाने को खोज सकते हो, लेकिन याद रखो, इसके लिए एक नेक दिल होना चाहिए। अजय ने सुबह उठकर पत्थर को ध्यान से देखा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, अचानक वह पत्थर एक चमकदार मानचित्र में बदल गया। सोचिए, यह मानचित्र किस दिशा में ले जा सकता है? क्या ये किसी छुपे खजाने की ओर इशारा कर रहा है? मानचित्र पर एक गहरी जंगली जंगल की ओर संकेत था। अजय ने तय किया कि वह उस जंगल की ओर जाएगा और खजाने की खोज करेगा। वह जंगल में प्रवेश करता है और जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे एक पुराना झरना मिलता है जिसमें ताजगी भरी जलधारा बह रही थी। झरना इतना खास क्यों है? क्या उसमें कुछ छुपा हुआ है? अजय ने झरने में हाथ डाला और अचानक उसके हाथ में एक पुरानी कुंजी आ गई। कुंजी पर भी वही अजीब से निशान थे जो पत्थर पर थे। अब अजय को समझ में आ गया कि कुंजी को ढूंढना भी इस यात्रा का एक हिस्सा था। वो कुंजी को लेकर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर एक पुरानी गुफा पाई जिसमें एक बड़ा ताला लगा हुआ था। गुफा में क्या हो सकता है? ताले का क्या राज हो सकता है? अजय ने कुंजी को ताले में डाला और ताला खुल गया। गुफा के अंदर एक चमकदार चेंबर था जिसमें सोने, चांदी और रत्नों से भरी बहुत सारी बोरियां थीं। लेकिन सबसे खास बात थी, वहां एक शानदार पुस्तक रखी थी। पुस्तक के बारे में सोचें, ये पुस्तक किस चीज का रहस्य हो सकती है? अजय ने पुस्तक को खोला और देखा कि उसमें जादू के मंत्र और ज्ञान लिखा हुआ था। एक पन्ने पर लिखा था, सच्चे दिल से की गई मेहनत और अच्छे कर्म ही असली खजाना होते हैं। अजय ने समझा कि यह खजाना केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान और नेक कर्मों की ओर इशारा कर रहा था। अब ये सोचें कि अजय इस ज्ञान के साथ क्या करेगा? वह कैसे अपने गांव में बदलाव लाएगा? अजय ने गुफा से बाहर निकलकर गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को बताया कि उसने जो खजाना पाया है वह उनके लिए एक बड़ी संपत्ति है, लेकिन असली खजाना तो उनका खुद का दिल और उनके अच्छे कर्म हैं। गांव वालों ने अजय की बातों को मान लिया और सब मिलकर गांव के विकास में जुट गए। गांव में खुशहाली फैल गई और अजय की कहानी हर जगह फैल गई। अब सोचें कि अजय की कहानी ने सब पर क्या प्रभाव डाला। उसके नेक कर्मों की प्रेरणा ने कितनों का जीवन बदल दिया। समाप्ति में अजय को समझ में आया कि जादू का सबसे बड़ा रहस्य सच्चे दिल और नेक कर्मों में ही छिपा है। और इस प्रकार उसकी कहानी न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।